हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कोर 13 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5 में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, उसके आंसर करवाएं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है कि आपके एग्ज़ाम में आ जा रहा है। ठीक है, तो इस बार भी वैसा ही होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ठीक है, आपका एग्ज़ाम में वो चीज़ आ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट करते हैं, कुछ क्वेश्चन क्या होता है अल्टरनेट होके आते हैं कि आज अगर बिहेवियरलिज्म आ रहा है तो कल पोस्ट बिहेवियरलिज्म आएगा, कल मतलब नेक्स्ट ईयर, इसी तरह से होते जाता है। ठीक है, आज डायरेक्ट डेमोक्रेसी आ रहा है तो कल इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी आएगा, मतलब कि नेक्स्ट ईयर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आएगा। ठीक है, तो इसी अनुसार से क्या है कि और कुछ क्वेश्चंस क्या होता है कि वो हमेशा हर साल आते ही आते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन आते ही है। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो होगा बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 कोर 13 कॉन्टेम्प्ररी पॉलिटिकल थ्योरी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पोस्ट बिहेवियरलिज्म, explain the causes of its origin and also explain its characteristic फीचर्स। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले एक काम करो आप लोग कि एक पेज में ना आप लोग लिख लो क्वेश्चंस ये है, उसके बाद क्या करते जाना, जैसे जैसे मैं आंसर आपको प्रोवाइड कराते जाऊंगा, या तो अगर आप लोग कहीं से उसको सर्च करके, ठीक है, पॉइंट पॉइंट मिला ऐड करके उसको एक अच्छा आंसर बना सकते हो, तो उस पर टिक करते जाना कि ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, कि आपको पता है कि एग्जाम आपका कब होने वाला है। आपका एग्जाम एक्सपेक्टेड डेट आपका क्या है, जुलाई, 2 जुलाई से ऐसे करके हो सकता है ना। तो आपको क्या करना है, 2 जुलाई से आपका डेट स्टार्ट हो जाएगा कि एग्ज़ाम का। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसी तरह से टिक करते जाओ कि ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 3 तरीके से सेकंड क्वेश्चन आ सकता है। डिस्क्राइब द रिसेंट रिसेंट ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है क्योंकि अभी डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी चल रहा है, रिसेंट ट्रेंड भी यही है, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। थर्ड में क्वेश्चन इसी तरह से यही क्वेश्चन को हल्का और घुमा के पूछा जाए तो डिस्कस अबाउट द डिबेट्स ऑन द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। चलो, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है, डिस्कस द मीनिंग, नेचर एंड रिवाइवर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो मैं ये एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है, डिस्कस, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने प्रोवाइड करा दिया है। आप कोर 13 में जाओगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का नेचर और मीनिंग का नोट्स एक जगह होगा और एक रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का भी नोट्स होगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हो। अब क्या है कि यहाँ पे डिस्क्राइब डिस्क्राइब का स्पेलिंग थोड़ा यहाँ मिस्टेक है। डिस्क्राइब द लिबरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फिर फिफ्थ नंबर में हमारा है व्हाट इज सिटीजनशिप। ठीक है, नागरिकता क्या है। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, उसके बाद हमारा है कि डिफाइन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, एक्सप्लेन द प्लuralistic थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। ये 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 7 नंबर अगर हम देखते हैं तो क्या है हमारा, व्हाट इज बिहेवियरलिज्म, एक्सप्लेन द ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बिहेवियरलिज्म। या तो इसको एक और तरीके से लिख सकता है, क्रिटिकली एग्जामिन पूछ सकता है इसका। ठीक है, बिहेवियरलिज्म अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर एन आइडियल सिटीजन, डिस्कस द मेजर टू ओवरकम दिस चैलेंजेस। देखो, हम लोग को मैक्सिमम एग्जाम में कितना क्वेश्चन लिखना होता है, लास्ट वाला है ना, 20 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन लिखना होता है मैक्स। ठीक है, या तो अगर उस तरह से रहा 15 मार्क्स का ऐसे रहा तो उसको हम 4 क्वेश्चन शायद लिखना होता है। लेकिन क्या है कि ये 8 क्वेश्चन में ना वो 4 क्वेश्चन आपको आ जाएगा, मिल जाएगा 4 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, रहा बात आपका शॉर्ट नोट्स के लिए, तो शॉर्ट नोट्स देखो क्या है यहाँ पे, डेमोक्रेसी है ना, लिख लो आप लोग, डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का शॉर्ट नोट्स हो सकता है। ठीक है, ये लिबरलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को हो सकता है शॉर्ट नोट्स में डाल दे, पॉलिटिकल थ्योरी का ऐसे रिवाइवर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी लिख दे शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी लिख दे शॉर्ट नोट्स में। तो मतलब क्या होगा, मेनली क्या होगा, इसी के अंदर से आपका वो आएगा। ठीक है, तो और बाकी बात रहा आपका एमसीक्यूज का, तो एमसीक्यूज के लिए आपको क्या करना होगा कि टॉपिक उठा के जितना एमसीक्यूज है उसको सर्च करना होगा। ठीक है, अब गेस्ट पेपर्स में भी बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा क्योंकि आप इसके अंदर ये सारे टॉपिक, जितने सारे टॉपिक एग्जाम, जितने सारे टॉपिक हैं
आपके सिलेबस में कोड 13 में उस सारे को अच्छे से थोड़ा थोड़ा क्या बोल सकते हैं उसको पढ़ लो, उसका की फैक्ट ठीक है, वही सब आएगा आपका किस में, आपका एमसीक्यूज में। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यही देखें। ठीक है, कोड 13 को हमने देख लिया, कोड 13 कॉन्टेम्प्ररी पॉलिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कोड 14 को। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद डीएससी 3 का पेपर, डीएससी 4 का पेपर। ठीक है, और हमारा सेमेस्टर 6 खत्म हो जाए। कुछ और अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ऐड करना है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका यूज़ कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप उसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि कुछ लोग अगर देखेंगे कि हाँ चलो ये कमेंट सेक्शन में क्या है कि ये क्वेश्चन एक है तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 8 क्वेश्चन यहाँ पर आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।